हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की हमने कैसे क्या ट्रेड प्लान की है, वो चल के समझ लेते हैं। तो प्रीवियस डे में क्या हो रहा था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, जो कि अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट ने क्या किया है कि लो को निकाला नहीं, देन मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया, देन मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया है, जो कि सेकंड हाफ में किया हुआ है, ठीक है? उसके साथ-साथ में मार्केट साइडवेज टाइप का मोमेंटम करती हुई मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह हम समझ लेते हैं। तो पिछले दिन को देखते हुए मार्केट में कौन लोग एक्टिवेट होंगे, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है, तो बायर्स ही एक्टिवेट होंगे। देन मार्केट ने क्या किया है कि गैप अप ओपन होने के साथ-साथ में कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया है, तो इस वजह से भी मार्केट में बायर्स ही काम करने वाले हैं। तो 2 रीज़न हो गए जिस वजह से मार्केट में बायर्स ही आएँगे, ठीक है? तो कहीं अब हम देख लेते हैं कि आज हमने कैसे क्या ट्रेड का प्लान बनाया था, वो चल के समझ लेते हैं। तो आज हमने जो ट्रेड का प्लान बनाया था, वो हम बनाया डाउन साइड में। क्योंकि डाउन साइड में क्या बनाया कि पिछले दिन को देखते हुए मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो जब उन लोगों के असर हमें कहाँ देखने को मिल जाएँगे? डाउन साइड की ओर में, ठीक है? तो आज भी मार्केट ने क्या किया, सेम कंडीशन बनाई, मार्केट ने गैप अप ओपन किया है, तो इस वजह से मार्केट में बायर्स और पिछले दिन को देखते हुए मार्केट में बायर्स ही आ रहे हैं, ठीक है? उसके के साथ-साथ मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट ने 24,300 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकाला, देन उसने लो को ब्रेक नहीं किया, पहली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, देन मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तो पिछले दिन के मार्केट ने जो मोमेंटम किया उसके ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है, तो इस वजह से भी मार्केट में बायर्स एक्टिवेट होंगे और पिछले दिन मार्केट गैप अप ओपन होने के साथ-साथ में मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया था, इस वजह से भी मार्केट में बायर्स ही एक्टिवेट होंगे, ठीक है? तो जैसे ही मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर क्लोजिंग दी 24,300 की, देन मार्केट अपसाइड निकला, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आस-पास में रेड कैंडल हमें देखने को मिल गई। देन मार्केट में हमने कहीं इस लेवल के आस-पास में तो एंट्री नहीं बना पाए, इस लेवल के आस-पास में एंट्री बनाई, देन मार्केट ने हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, फिर हमें लॉस भी दिखाने लगा। देन मार्केट में कहीं इस लेवल के आस-पास में मार्केट से बाहर हो गए, जो कि हमें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम वेट करना चाहिए, हमारा एसएल भी हिट नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी हम मार्केट से बाहर हो गए, बट कुछ किया नहीं जा सकता। उसके देन थोड़े टाइम बाद कहीं इस लेवल के आस-पास में सेकंड कैंडल के बाद में ही हमने री-एंट्री बनाई हुई है, ठीक है? री-एंट्री बनाने के साथ-साथ मार्केट ने फिर से थोड़ा-सा लॉस दिखाया है, देन मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है। अब स्पॉट चार्ट वाइज़ देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट हमें टारगेट के हिसाब से पॉइंट्स वगैरह देखने को मिल गए, बट मार्केट ने क्या किया है कि स्पॉट चार्ट पर तो हमें टारगेट दिखा दिया, बट प्रीमियम चार्ट पर हमें टारगेट नहीं मिला हुआ है, ठीक है? तो इस वजह से मार्केट में हम कहीं इस लेवल के आस-पास में मार्केट से बाहर नहीं हुए, देन मार्केट बाउंस बैक हो गया। बाउंस बैक होने के साथ-साथ में कहीं इस लेवल के आस-पास में देखा जाए ना, तो मार्केट में इस लेवल के आस-पास में हम निकले हैं। तो ये जो बाउंस बैक हुआ है ना, तो प्रीमियम पे ये यहाँ तक आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे एंट्री हमारी यहाँ से यहाँ तक का बाउंस बैक हो गया, तो कहीं इस लेवल के आस-पास में हम मार्केट से बाहर हो गए, जो कि छोटा-मोटा प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर हो चुके थे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के देख लेते हैं कि हमने नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या बनाई हैं, आज का प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आ रहा है, वो चल के चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है? तो दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना, तो ऑलमोस्ट हमने 2 ही ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं। 2 ट्रेड के आसपास में क्वांटिटी जो हमारी आ रही है 150 आ रही है, क्योंकि हमने 3 लॉट पे काम किया हुआ था, ठीक है? फर्स्ट बार में भी हमने 3 लॉट पे काम किया, देन सेकंड ट्रेड में भी हमने 3 लॉट पर ही काम किया हुआ है, ठीक है? तो ग्रॉस प्रॉफिट की बात करी जाए ना, तो ₹1271 के आसपास में हमारा आज का प्रॉफिट रहा है, बट ₹1271 25 पैसे के आसपास में। टैक्सेस एंड चार्जेस देखे जाए ना, तो ₹38 43 पैसे के आसपास में हमारे टैक्सेस एंड चार्जेस रह गए हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ नेट पैनल जो क्लोज़ हुआ है ना, वो हुआ है हमारा ₹1232 82 पैसे के आसपास में, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब चल के देख लेते हैं हमारी राइट एंट्री वगैरह कैसी क्या रहती, कैसे क्या बनाई थी, वो सब चल के एक बार समझ लेते हैं। तो राइट एंट्री कहीं इस लेवल के आसपास में जो एंट्री बनाई हुई थी ना, ये वाली एंट्री हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट में क्या करना था, हमें वेट के अलावा कुछ नहीं करना था, ठीक है? देन क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया, बट प्रीमियम चार्ट पर उतना जंप देखने को नहीं मिला। बाकी का कुछ किया नहीं जा सकता। देन मार्केट ने हमें ठीक-ठाक टारगेट भी दिखाया हुआ है। स्पॉट चार्ट पर तो अच्छे खासे पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, बट प्रीमियम में इतना जंप देखने को नहीं मिला हुआ है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।